कैसे खोया हुआ भरोसा वापस पाएं। हो सकता है कि आपके पति या पत्नी ने आपको धोखा दिया है, आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपके साथ धोखेबाजी की है, या फिर आपके कोवर्कर ने आपके किसी आइडिया का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया है। वहीं दूसरी ओर शायद आपने आपके पार्टनर से झूठ बोला है, ऐसे किसी लड़के या लड़की के साथ में रिश्ता बनाया है जिस पर आपके फ्रेंड का क्रश था, या फिर अपने कोवर्कर या क्लासमेट को किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर हेल्प नहीं की है। दो लोगों के बीच भरोसे का मतलब कि वो एक दूसरे के साथ में जो चाहे वो बात कर सकते हैं। दो लोगों के बीच के रिश्ते को संतोषजनक बनाए रखने के लिए उनके बीच में भरोसे का होना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से दो लोगों के बीच भरोसे के खोने में दोनों ही लोगों का हाथ होता है, और खोए भरोसे को दोबारा बनाना भी उन्हीं पर निर्भर करता है। रिश्ते में भरोसे को फिर से जगाने के लिए दोनों ही तरह से जो किया जाना चाहिए उसके बारे में इस गाइड में बताया गया है। 1. आपसे जो हुआ उसे एक्सेप्ट करें। अगर आप वो इंसान हैं जिसने किसी के साथ धोखा किया है, तो फिर आपको अपने किए धोखे को कबूल करना होगा। दोनों तरफ से बने रहने वाले रिश्ते में जरूरी है कि आप तब भी सच ही बोले जब आपको मालूम है कि झूठ बोलने से आपका फायदा होने वाला है। 3. अगर आपने किसी के साथ धोखा किया है तो अपने किए की जिम्मेदारी लेना सामने वाले को बता देता है कि आपके लिए अपनी भलाई से ज्यादा उनकी भलाई मायने रखती है। 4. अपने किए को न स्वीकार करना केवल सामने वाले के मन में आपके लिए अविश्वास को और भी गहरा कर देगा, खास तौर से उस समय जब सच पहले से ही पता हो। अपनी सभी गलतियों को मान ले, फिर चाहे इसमें ऐसी भी कोई बात हो जिसे आप पकड़े बिना भी छिपाए रख सकते हैं, लेकिन आपको तब भी हर एक बात को बता देना चाहिए। केवल अपनी गलतियों को स्वीकार करना है उनके लिए माफी मिलने का एकमात्र तरीका होता है। 2. सामने वाले इंसान की ओर से एक इमोशन रिएक्शन मिलने की उम्मीद रखें, खास तौर से तब जब आपने जो भी किया वो बहुत बुरा था, आपने किसी को धोखा दिया है। इस बात को स्वीकार करने से मामला तुरंत नहीं सुलझ जाता, बल्कि आप सामने वाले इंसान के आपके किए धोखे के बारे में सुनने पर उनकी तरफ से इमोशन आउटबर्स्ट, रोने और गुस्सा करने की उम्मीद कर सकते हैं। याद रखें कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो भी है उसे खुल के बताएं। उनके रिएक्शन को मैनेज करने की कोशिश करने की बजाय वो जब इसे उजागर करें तब उनके साथ बने रहने की कोशिश करें। 3. इसके बाद के परिणामों से बचने की कोशिश के साथ इसे और भी बदतर न बनाएं। इसकी कोई वैल्यू नहीं दिखाने की कोशिश करना या परिस्थिति को छिपाने से सामने वाले इंसान के और भी ज्यादा दुखी होने की संभावना बढ़ जाएगी। एक बात का ख्याल रखें कि आप सामने वाले इंसान के रिएक्शन को काबू नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड और सहानुभूति जताने के तरीके को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। काफी लंबे समय इंतजार करना, अपनी बात को बताने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना उसे और भी दुखी कर सकता है, क्योंकि एक तो आपने गलती की, उसके बाद आपने उस गलती को उनसे छिपाया। जितना हो सके उतनी जल्दी सच्चाई बताएं। इसे कम समझना, इस तरह की बातें कहना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं या आपने गलत समझा है, केवल सामने वाले इंसान को और उदास ही करेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि आपको उनकी फीलिंग के बारे में जरा भी फिक्र नहीं। बहाने बनाना, ऐसी बातें कहना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन आपको समझना होगा। इससे उन्हें ऐसा लगेगा जैसे आप आपकी गलती को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आप चाहे तो सफाई दे सकते हैं, लेकिन इसे ऐसा दिखाने के लिए न यूज करें जैसे इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अपने किए को सही ठहराने की कोशिश न करें। 4. माफी मांगे। वैसे तो ये बात कहने वाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है।
आप माफी मांगने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, उससे ये तय होगा कि आपको माफी मिलेगी या नहीं और क्या आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं। 6. अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये जानें कि सामने वाला इंसान दुखी है, आप इसकी जगह पर क्या कर सकते थे कहना, और ये भी भरोसा दिलाना कि आप आगे जाकर इस बिहेवियर को नहीं दोहराएंगे। 7. आपने जिसे धोखा दिया उसे पता चलने दे कि आप आखिर माफी क्यों मांग रहे हैं। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि आप पछतावे और शर्म की वजह से माफी मांग रहे हैं, तो उनके आपको माफ करने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। अगर उन्हें लगेगा कि आप बस तरस खाकर माफी मांग रहे हैं, तो उनसे आपको माफी मिलने की उम्मीद ज्यादा नहीं होगी। पछतावे और शर्म की तरह तरस खाने से सामने वाले को आपकी अपनी गलती के लिए जिम्मेदारी लेने का एहसास नहीं होता है। तरस से ऐसा भी लगता है कि चोट पहुंचाने वाला चोट खाने वाले से बड़ा है। 5. खुद को माफ करें। जब आप किसी के भरोसे को तोड़ते हैं, तब आपको शायद इतना पछतावा महसूस हो सकता है कि आपके लिए अपनी इस गलती के लिए खुद को माफ करना मुश्किल हो जाता है। भले ही पछतावा का होना जिसे आपने धोखा दिया है, उस इंसान के साथ में अपने रिश्ते को फिर से बनाने का एक जरूरी हिस्सा होता है, लेकिन दोबारा दोस्ती करने और मनमुटाव खत्म करने की कोशिश करने के बाद आपको खुद को एक्सेप्ट करना और माफ करना सीखना होगा। एक बात का ध्यान रखें कि हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता है। भले ही जजमेंट में आपकी गलती बड़ी है या छोटी, इससे केवल यही पता चलता है कि आप एक इंसान हैं। अपनी फेलर को एक्सेप्ट करें और आगे जाकर ऐसा नहीं करने की कोशिश करें। अपनी सोच को फेलर के आसपास ही रखने से आप खुद की कीमत को कम करने के रिस्क में रहते हैं। जैसे ही आप इस तरह की सोच रखना शुरू करते हैं, तो ये आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मोटिवेशन को नष्ट कर देती है।